देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं। और इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो मैक्स 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट में मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने 50% के लिए लाखों करोड़ रुपए बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली, उनके नेता का अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। हे बजरंगी अब दया की कीजिए दृष्टि, गा रही महिमा तुम्हारी ये सारी सृष्टि। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। 2014 में भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव रखी गई मान्यवर। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कह के 84% रोजगार घटा है। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने